अरे दोस्तों, आज हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र सिस्टम की। हम आज बात कर रहे हैं कि ये नदी कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये नदी चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी तंत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इस नदी तंत्र का नाम है। तो इसके पहले जो मेन हमारे जो मुद्दे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसके नाम हैं। तो पहली बात करते हैं, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो आपकी है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इस नदी की आपकी लंबाई आपको मिलेगी। इतने किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत में आपके जो है 916 किलोमीटर आपके भारत में बहती है। ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो यहाँ तक का आपका एरिया है, ये बांग्लादेश तक का एरिया जो है ना, ये इधर एपी है आपका, इधर असम है आपका। इन दो राज्यों में बहती है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। तो ये आपका हो गया असम हो गया इधर तो, और इधर आपका एपी हो गया। तो इन दो राज्यों में आपकी ये नदी आपकी बहती है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं कि हमारी ये नदी भारत में दो राज्यों से बहती है। इसके आगे हम बात करते हैं, तिब्बत में इस नदी का नाम है सांगपो रिवर। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब ये अपने अरुणाचल में आती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है। जैसे ही ये असम राज्य में यहाँ से इंटर्ड करेगी इधर से, जब ये असम में यहाँ से इंटर्ड करेगी तो इसका नाम हो जाएगा भाइयों ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा। और जैसे ही ये इस इलाके से आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी इधर से आगे होते हुए, तो इसका नाम हो जाएगा भाइयों आपका जमुना। कुल मिला के बात ये है, चाहे सांगपो रिवर का हो, चाहे आपकी दिहांग नदी का हो, चाहे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर का हो, चाहे जमुना का हो, चाहे मेघना का हो, आगे चल के बताएंगे आपको। ये सभी नदी ब्रह्मपुत्र ही है। मतलब ये सभी जो नाम आपके सामने हम देख रहे हैं, ये पूरे नाम आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के ही पूरे आपके सामने जो नाम देखने को हमको मिल रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है एक तिब्बत इलाके में, और एक हमारा है आंगसू ग्लेशियर। इन दोनों ग्लेशियरों के पास से निकलती है हमारी सांगपो नदी, जिसको ही हम आगे चल के ब्रह्मपुत्र कहेंगे। वो समझने वाली बात है, आप सब समझ गए होंगे कि किसको हम आगे क्या कहेंगे। तो इसके बाद जैसे ही आगे बात आपकी आएगी कि नदी आगे प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए तिब्बत वाले इलाके से ये नदी बहती है। तो इस नदी को तिब्बत वाले इलाके में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले इलाके में क्या कहा जाता है। तो हमें अब याद हो गया है कि तिब्बत वाले इलाके में इसको सांगपो कहा जाता है। आगे ये नदी बढ़ती जाती है और एक सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। अब कैनियन और दर्रे के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में, इसके बारे में जानकारी कि क्या तो दर्रा होता है और क्या कैनियन होती है। मतलब जब कोई नदी बहती है और वो पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ जाती है तो वहीं पे कैनियन का निर्माण हो जाता है, उसे कैनियन बोलते हैं। अब ये एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा। तो ये यांगयाप दर्रे के पास से इंटर्ड हो गई भारत में। ये नदी जो है आपकी यांगयाप दर्रे के पास से अपने भारत वाले इलाके में इंटर्ड कर जाती है और इसका नाम अब हो जाता है दिहांग। इसका नाम क्या हो गया भाइयों, अब इसका नाम हो गया आपका दिहांग। अब ये अपने नए नाम से प्रवेश कर गई दिहांग से। अभी तक सांगपो नाम था। जैसे ही इंडिया में यांगयाप दर्रे से इंटर्ड करती है तो इसका नाम हो गया दिहांग नदी। तो दिहांग भी इसी का नाम हो गया। अब दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है तो दिहांग नदी आगे बढ़ी, आगे तो असम और एपी की बॉर्डर, असम और अरुणाचल की जो बॉर्डर है, यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर आपका यहाँ पर असम का इलाका लग चुका है। यहाँ पर एक नदी है दिबांग नदी। ये दिबांग नदी भी इसी नदी में इंटर कर जाती है। और एक नदी और है लोहित नदी, जो कि इसके लेफ्ट साइड से, ये दोनों नदी यहाँ पर आकर, दोनों नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल गई। जब दोनों नदी आकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी तो यहाँ पर इस नदी का जो आकार है और बड़ा हो जाएगा। और ये जो इलाका है ये है पासिया घाट का इलाका। ये इलाके का नाम है आपका पासिया घाट का इलाका, इसको बोलते हैं हम। अब एक बात और भी है, जो आपकी लोहित नदी है, इसी पर ही, इस नदी पर ही अपने भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जिस ये ब्रिज बना है,
इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। भारत का सबसे लंबा जो ब्रिज बनाया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर है, जिसका एक छोर तो असम राज्य में है और एक छोर अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और इस ब्रिज का नाम धौला सदिया ब्रिज भी है। अब आप जानते होंगे भूपेन हजारिका जी थे, ये असम के एक गायक थे, कलाकार थे, असम राज्य के थे और इनको प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, शायद नानाजी राव देशमुख थे, उनके साथ इनको भारत रत्न मिल चुका है। आगे हम बढ़ेंगे। अब हमारी नदी यहाँ तक पहुँच चुकी, इस एरिया तक। आगे जब असम वाले इलाके में आगे बढ़ेगी तो इसमें बूढ़ी दिहांग नदी मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग नदी। बूढ़ी दिहांग नदी भी इसमें मिल गई। ये नदी आगे बढ़ी, यहाँ पर इसने असम वाले इलाके में एक द्वीप का निर्माण किया जिसको बोलेंगे माजुली द्वीप।